इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। रक्षाबंधन के बारे में एक गाथा के माध्यम से सुनाते हैं। यह पर्व महान पर्व है। रक्षाबंधन पर्व मनाने जानो कथा ऋषिस की, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। जय मुनि रक्षा पर जय मुनियों का धर, सर्वोत्कृष्ट जैन होने से नगर नाम उज्जैन पड़ा। बड़े बड़े मुनि संग चरण से सार्थक है उज्जैन बड़ा। जैन धर्म की प्रभावशाली उज्जैनी भूमि थी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। इसी नगर में नीति निपुण प्रजापाल श्री वर्मा थे, किंतु 4 मंत्री बलि आदि अभिमानी वैधर्मा थे। सप्त शतक मुनि नायक आते अकंपना दी गणेश दी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। संत ठहर जाते नगरी के बाह भाग एक उपवन में, जन जन में आगमन सूचना फैल गई कुछ ही क्षण में। किंतु धर्म प्रेमी राजा को खबर मिली न मुनीस की, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। सूरी अकंपन देश काल की लोक स्थिति के ज्ञाता थे, तभी दुष्ट मंत्री मंडल के दुस्वभाव के ज्ञाता थे। सर्व संग को मौन रूप से रहना कहा गणेश जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। राजा दर्शन को आसक्ता, मंत्री मंडल आसक्ता, धर्म द्वेष बस मंत्री मंडल अनिष्ट संकट ढा सकता। शिष्यों के संकेत समय में नहीं थे साधु सुतीस जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। श्री बर्मान प्रजा साथ ले गुरु दर्शन को आते हैं, ज्ञान ध्यान तप लीन साधु को देख नृपति हर्षाते हैं। किंतु मौन में अभिनय देखी मंत्री ने अवनीश की, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। चारों मंत्री बोले नृप से मौन लिए क्यों बैठे हैं, निजी मूर्खता ढकने को मुनि मौन वस्त्र ले ऐठे हैं। नहीं आपको देखा उनने अभिनय की अवनीश जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। जिनके पास न धन लक्ष्मी बे क्या दे सकते नृप को, वचनों से कुछ भी नहीं बोला कैसे हर ले संकट को। आकिंचनों के दर्शन से अब हुए अमंगल ईश जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। राजा कहते सुनो मंत्रियों धर्म द्वेषता तजो जरा, अग्निदर से कोई जला क्या विष लगने से कोई मरा। दुर्गति होगी यदि निंदा की शील गुणालय मुनीस की, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। राजा मंत्री प्रजा सहित नगरी वापस आते हैं, भिक्षा करके लौटे पथ में सुसागर मिल जाते हैं। पीत तक्र सब आ रहा बलि बोला अवनीश जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। सुसागर जी बोले सुनिए तक्र पीत कब होता है, यह सुन निज अपमान समझ बलि नृप के पीछे होता है। और कपट का जाल बनाता हत्या करूं मुनीस की, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। पथ विवाद सुसागर मुनि ने गुरु को सत्य बताया है, गुरुवर बोले विवाद करके संग कष्ट उपजाया है। तब मुनि कहते मुझे दंड दो संकट ले गणेश जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। जहाँ विवाद हुआ था बलि से उसी जगह तुम ध्यान करो, गुरु आज्ञा से सुसागर जी करते हैं निज ध्यान करो। नहीं विवाद करना यह आज्ञा नहीं सुन पाए सतीश जी, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। बलि आदि चारों मंत्री ने गणित योजना कर डाली, अर्धरात्रि में साधु संघ को पूर्ण मारने तैयारी। पद में भेंट हुई चारों को सुसागर सुत ईस की, विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। बलि बोला विवाद था इससे बेसव मुनि थे मौन धरे, करो इसी पर बार किंतु पर कौन प्रथम असिबार करे। तब सब
साथ उठाते असी को लेने जान मुनीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। मुनि रक्षा हित बंदे भी ने दुष्टों के कर कील दिए। प्रातः प्रजा ने देखे मंत्री मुनि हत्यारे क्रूहिए। राजा ने आकर धिक्कारे दुष्ट क्रिया पापी इसकी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। मुनि हत्या का गणित कार्य लग मृत्यु दंड की आज्ञा दी। मृत्यु दंड सुनते ही मुनि ने ध्यानी मुद्रा झटतज दी। अन्न दंड दे इन्हें सुधारो नृप से कहे मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। तब राजा ने मुनि काला कर दी इसने काला दंड दिया। मुनि हत्या का पाप दंड सभी प्रजा ने जान लिया। अपने गुरु को हाल सुनाकर पाते शांति सुतीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। एक समय पर दुष्ट मंडली हस्तिनापुर पहुंच गई। वचन चातुर्य से यह टोली राजपदों पर पहुंच गई। कुरुजांगल की राजधानी पद्मराय अवनीश की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। शांतु कुंथु अर तीर्थन करके जहाँ तीन कल्याण हुए। महापद्म सक्री के सुते विष्णु पद्म गणमान्य हुए। इस हतिनापुर में मुनियों पर संकट किया क्रिया बलीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। सूर्य अंकपन संग साथ ले हस्तिनापुर आते हैं। सप्तशतक मुनि संग जानकर बलि आदि घबराते हैं। उज्जैनी के मुनि प्रहार को जान ले अवनीश जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। मुनियों का यह भक्त नगर है राजा भी मुनि भक्त रहा। जिन प्रभाव न सहन न होगी भारी मुनिवर भक्त यहाँ। तब बलि ने सोचा खुद पाऊं राजधानी धरणीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। बलि ने कभी सिंगोदर नृप को जीत पद्म का दास किया। तब राजा ने मुँह मांगा वर देने का विश्वास किया। सप्त दिनों की सत्ता मांगी मौका देख क्षितीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। पद्मराय तो छली को भर दी उसी समय से हार गए। देना पड़ा राज बलि खल को मुनि रक्षा अधिकार गए। मुनियों को पीड़ित करने की थी दुर्नीति बलीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। मुनियों की बलि देने बलि ने मुनि उपवन को घेर लिया। मुनियों की हत्या करने को अग्नि कुंड तैयार किया। नर पशु में यज्ञ के छलयुत तानेक्षा बलईस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। महाअग्नि की प्रचंड लपटें मुनियों का तन झुलसाती। किंतु साधना की शीतलता साधक का मन हर्षाती। पूर्व कर्म को विनाश करने दृढ़ता लखो कंपना दी मुनीस की। मिथिला हृदय के उपवन में सारचंद मुनि ध्यान रता। अर्धरात्रि को न मैं देखा एक नक्षत्र श्रवण हिलता। युक्ति से मुनि संकट जाना निकली आह मुनीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। पुष्पन क्षुल्लक ने पूछा गुरु क्या कहीं अनिष्ट हुआ। गुरु ने कहा हस्तिनापुर में मुनियों पर उपसर्ग हुआ। विष्णु विक्रिया बल से उनको बचा सके दीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। तक्षण क्षुल्लक विद्या बल से धरणी भूषण गिरी आते। बलि द्वारा उपसर्ग साधु पर जान विष्णु मुनि कप जाते। आप विक्रिया बल से टाले मुनि उपसर्ग मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। रिद्धि जान में हाथ उठा लो ज्योतिष मंडल छू जाते। बिन विलंब आकाश मार्ग से विष्णु हस्तिनापुर आते। पूर्व भाद्र ग्रह पहुंच डांटते लेते खबर क्षितीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। शवनाथ के आहारों से पवित्र यह धरती प्यारी। शांति कुंतु अतीतन कर की कल्याणक नगरी न्यारी। हे नृप तूने कीर्ति मलन की कुरुवंशी भूमिस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। हे मुनिवर में बलि को वर दे फंसा दुष्ट के जालों में। क्षमा करो उपसर्ग निवारो कृपा करो हर हालों में। छली बलि को छलने याचक बनते विष्णु ऋषिस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। सुंदर बौना बटु ब्राह्मण का रूप देख बलि चकित हुआ। भिक्षाम देहि सुन बलि बोला क्या दूं कह मन उदित हुआ। मम त्रय पग से माप भूमि लूं इच्छा पटुक मुनीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। हस्तिनापुर नरेश आगे यह बटु इच्छा बौनी है। तन बौना तो मति भी बौनी लगता कुछ अनहोनी है। अहंकार में बोली निकली छलिया भूख बलीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। बलि से विष्णु महामुनि बोले देना हो तो दर दीजिए। बलि बोला सत्संग हेतु कुछ और अधिक भूले लीजिए।
अमूल्य क्षण क्यों खराब करते, बोले विष्णु मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। पृष्ठ ना हो ऋषिराज तीन ही पग धरती को ले लीजिए, अन्य किसी ऊंचे मनुष्य से ना उचित भूले लीजिए। कौन रहा बौना ऊंचा है, कहते विष्णु मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। फिर ठीक जहाँ चाहो ले लीजिए, एक चबूतरा बाहर हो, कटी टूटेगी छोटी कुटी में आऊंगा सो अवसर हो। बलि के मंद ने हंसी उड़ाई, बटुकद विष्णु मुनीस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। विप्र विष्णु बोले कटी टूटे अहंकार का भार, जहाँ कुटिया महल नहीं प्रासंगिक त्रिपग भूमि दो सार कहा। दान वचन के साथ जलांजलि दीजिए कहा मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। 3 बार संकल्प करा मुनि, रूप विशाल बना लेते। एक पग से सुमेरु, दूजे से नगर मनुजोत्तर छू लेते। तृतीय पग रखने भूतो बलि, कहते विष्णु मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। ऊपर चौपाए पशु जैसा बलि ने पीठ स्वयं की दी। बटुकाय का विराट मानस समझ बलि ने शिक्षा ली। क्षमा करो अपराध हुआ है, बलि ने कहा मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। मुनि ने तत्क्षण साधु रूप को प्रकट किया सम्मुख सबके। पद्मराय अपने परिकर से तोड़े बंधन उपवन के। सूर्य कंपन आदि साधु को नमोस्तु किया मुनीस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। विष्णु मुनिवर से जनता को गुरु ने आशीर्वाद दिया। मुनि उत्सर्ग ने बालक मुनि का जनता ने नाद किया। मोक्ष मार्ग को किया प्रकाशक अकंपना दी ऋषिस जी। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। धन आपकी तपा साधना, धन संग मुनि का नामी। दूर हुआ उपसर्ग आपका भिक्षाचर्या हो स्वामी। श्रावक जन ने सर्व संग की, वैयावती सहस की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। तुम विषैला होने से सब मुनि के कंठ खराब हुए, तब उनको पे पाक खीर दे श्रावक जन सब धन्य हुए। यह तिथि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा मुनि रक्षा दिन मान की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। मुनि रक्षा का सूत्र हाथ में तब से जैनों ने बांधा। रक्षा बंधन पर्व तभी से सभी मनाते बिन बाधा। विद्यासागर सूर्य कृपा से मधुमती भक्ति प्रणीत की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। रक्षा बंधन पर्व मनाने जानो कथा ऋषिश की। विष्णु महामुनि ने रक्षा की अकंपना दी मुनीस की। उत्सर्गों को सह लिया करके निज का ध्यान, सूर्य कंपन आदि सहे विष्णु मुनीस प्रणाम। इस प्रकार से यह रक्षाबंधन की कथा आपने इस गाथा के माध्यम से सुनी। और यह रक्षाबंधन पर्व वात्सल पर्व भी है। जैन धर्म में, जैन दर्शन में इसका बड़ा ही महत्व है। आज सिर्फ हम रक्षा सूत्र बांधकर, राखी बांधकर ही एक औपचारिकता जैसी कर लेते हैं, जबकि हमें इस देश की रक्षा करना चाहिए, समाज की रक्षा करना चाहिए, परिवार की रक्षा करना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए। हमारे देश के जवान हैं जो इस देश के लिए समर्पित रहते हैं, जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनके प्रति भी हमें एक आदर सम्मान देना चाहिए उनके लिए। और साधर्मी के प्रति भी वात्सल होना चाहिए। आज कोई गरीब होता है, कोई बीमार होता है, उसके लिए सहायता के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है। इसलिए हमारी समाज का यह कर्तव्य है कि हमें ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। यह गौवत्स प्रीति कहा है, वात्सल्य का प्रतीक होती है गाय। और गाय जिस प्रकार बछड़े से वात्सल्य करती है, उसी प्रकार से हमें भी समाज के गरीब वर्ग और जो रोगी आदि हैं, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। गौशाला में भी हम, जब हमारा जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो या वर्षगांठ हो या कोई अच्छा दिन हो, तो उस दिन गौशाला जाकर भी हमें पशुओं के लिए गोग्रास आदि के माध्यम से सेवा करनी चाहिए। ऐसी कई गौशालाएं हैं जहाँ पर युवा जाते हैं और गायों की सेवा करते हैं। ये हमारे कर्तव्य हैं, हम इनको सबको भूलते जा रहे हैं। इसलिए यह रक्षाबंधन हम अपनी बहन की रक्षा तो करें ही, इस सभी सृष्टि के जितने जीव हैं सबकी रक्षा का संकल्प लें। और सिर्फ औपचारिकता नहीं करके इस पर्व को बड़े विशाल हृदय से मनाएंगे तो इस पर्व की सार्थकता होगी। क्योंकि रक्षाबंधन पर्व सिर्फ भाई बहन तक
ही सीमित नहीं हैं और इसके आगे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे हमें करना भी है, क्योंकि एक पहले गीत चलता था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो ये तो पुरानी बात हो गई है। अब नए युग में नए नए बहुत सारे ऐसे विदेशी पर्व आ गए हैं, उनको मनाते हैं हम, लेकिन अपने जो भारतीय संस्कृति के, जैन संस्कृति के, जैन धर्म के जो पर्व हैं, उन पर्व को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम इन पर्वों को भी ध्यान रखें। तो इस पर्व पे जो कथा ये सुनाई गई है, उस कथा में कितना रहस्य भरा हुआ है। अब प्रतिवर्ष इस कथा को सुनते रहते हैं, लेकिन ये मुनियों की रक्षा का भी पर्व है कि कैसे हम मुनि महाराज जब विहार करते हैं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलें, उनकी आहारचर्या में शामिल हों, उनकी वैयावर्ती सेवा में आगे आएँ। ये हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से विष्णु कुमार मुनि महाराज ने मुनि महाराजों की रक्षा की थी, इसी प्रकार से श्रावकों का भी कर्तव्य है कि साधुओं के लिए हम आहार दान, औषधि दान और अन्य ऐसी सुविधाएं दें जिससे ये भारतीय संस्कृति और हमारी जैन संस्कृति लगभग 18,500 वर्ष तक चलती रहे। ये आज गौण होता जा रहा है, वात्सल्य तो गायब होता जा रहा है, जिससे हमारे शरीर, जिससे हमारे परिवार में विघटन आ रहे हैं, समाज में विघटन आ रहे हैं, क्योंकि जब वात्सल्य नहीं रहता है तो एक दूसरे के प्रति किसी का लगाव नहीं रहता है, लोग दूर दूर बैठते हैं। लोग आज मोबाइल में लिप्त रहते हैं, मोबाइल से देखते रहते हैं, मोबाइल पर अन्य कार्य करते रहते हैं, लेकिन लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यह रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य का पर्व है और वात्सल्य का अर्थ होता है कि एक दूसरे के प्रति हम, जो सम्यक दर्शन का यह अंग भी है, वात्सल्य अंग, तो यह हम एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखकर, एक दूसरे का सहयोग करके यह पर्व मनाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल, फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।